नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि युदलसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लाया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसे यंगस्टर के लिए जो एनसीसी लिए हुए थे कॉलेज में और जिनने या तो ग्रेजुएशन कर लिया हो या तो बीटेक से बीए कर लिया हो, एमए कर लिया हो, एमएससी कर लिया हो या बीकॉम कर लिया हो। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और साथ में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये एनसीसी स्पेशल एंट्री आई है इंडियन आर्मी में एक कमीशन ऑफिसर बनने की, और ये 53rd कोर्स है जो कि अप्रैल 2023 में स्टार्ट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इसमें सिलेक्शन होगा और कहां पे पोस्टिंग मिलेगी, क्या इसका स्टाइपेंड, क्या अलाउंसेस है, क्या जॉब प्रोस्पेक्टस है। तो दोस्तों, हमेशा जब भी इंडियन आर्मी का नाम आता है तो खून में उबाल आता है, क्योंकि सब चाहते हैं अपनी देश की सेवा करना, वो भी फ्रंट लाइन वॉरियर बनके। तो दोस्तों, जो साथी बिल्कुल ऐसी एंट्री का इंतजार कर रहे थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, और थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट डेफिनेटली सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस हो जाएंगे। इसके बाद डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अभी से बता देता हूं, 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप जाके इंडियन आर्मी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्यादातर ऐसे वीडियो लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों इस एडवर्टाइजमेंट को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंडियन आर्मी की एनसीसी स्पेशल एंट्री है और 53rd बैच जो कि स्टार्ट होने वाला है अप्रैल 2023 ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। तो साथियों, इसको एक तरह सिमिलरली जैसे सीडीएसई पास करके हम जाते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू भी जो आते हैं, उनमें से भी जो लोग शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं वो ओटीए के अंदर में आते हैं साथियों, और ये जो कि चेन्नई में सिचुएटेड है। तो साथियों, देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि पहली बात हम करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियरली बोल्ड लेटर में जो चीजें दी गई है उन चीजें बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। इसमें अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड किए गए हैं, और स्पेशली ऐसे बार्ड्स जो कि बैटल कैजुअलिटी के शिकार हैं, कुछ आर्मी पर्सनल जो बैटल कैजुअलिटी के शिकार हैं, उनके डिपेंडेंट जो उनके सन डॉटर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके लिए ये ओपन वैकेंसीज हैं। देखिए, नेशनलिटी की बात करते हैं तो इंडियन नेशंस पहले नंबर पे इंडियन नेशंस हैं। दूसरा, जो साथी नेपाल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे पर्सन जो कि आए हैं माइग्रेट होके पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जो कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया एंड वियतनाम, यहां से जो लोग माइग्रेट होके आए हैं इस इंटेंशन से कि परमानेंटली इंडिया में सेटअप होंगे, ऐसे साथियों के लिए भी इनके बच्चों के लिए भी ये वैकेंसी है। ठीक है। और दूसरा, इनके जो सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हो, नेशनलिटी यहाँ की ले चुके हों, उसी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। गोरखा कैंडिडेट, ये जो गोरखा है जो नेपाल के, वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो जैसा कि ये एकदम न्यू कमर वैकेंसी है, तो इसके लिए जो एज रखी गई है 19 से और 25 के साल के बीच में रखी गई है। तो यह जो कि जनवरी में डिसाइडेड है, 1 जनवरी 2023 को आपकी एज मिनिमम 19 मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। इसका मतलब है आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में हुआ हो, दोनों डेट इंक्लूसिव है। अगर हम जाते हैं और डिटेल में तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के जो दे दिए गए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है। किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर उनका सर्टिफिकेट है जो उनका जन्म के दौरान बना था वो एक्चुअली वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी मेंशन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में, दैट विल बी द फाइनल डेट ऑफ बर्थ। तो देख लीजिएगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो 10th सर्टिफिकेट जो उसमें डेट ऑफ बर्थ आती है उसी को ही फाइनल माना जाएगा, वही आपकी डेट ऑफ बर्थ है। और देखिए, एक चीज और मेंशन कर दी गई है, कैंडिडेट जो है वो केवल और केवल एक ही सर्विस के लिए अप्लाई होगा, एसएसबी के लिए, इंटरव्यू के लिए, या तो शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल 117 कोर्स जो कि अप्रैल 23 में ही कमेंस होना है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन 31st कोर्स
जो कि अप्रैल 23 में होना है, जो कि एज पर सीडीएसई जो कैंडिडेट है उनके लिए, या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री जो 53rd कोर्स वो भी कंडक्ट होना है अप्रैल 23। तो ध्यान रखिएगा, या तो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल 117 कोर्स जो कि सीडीएसई से आ रहा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नॉन टेक्निकल वुमेन 31st कोर्स जो कि सीडीएसई एग्जाम से आएगा, और या फिर एनसीसी की स्पेशल एंट्री 53rd कोर्स जो कि सेम अप्रैल 23 में ही स्टार्ट होना है। तो इन तीनों में से कोई भी एक के लिए आप अप्लाई हो सकते हैं, दो के लिए अप्लाई ना करें, ध्यान रखिएगा इस चीज का। और उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, कि हाँ हम केवल एक ही के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे कोर्स अप्रैल 23 में स्टार्ट होने वाले हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इतना ध्यान रखिए, कि स्पेशल एंट्री है एनसीसी सर्टिफिकेट धारियों के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और वो भी 50% मार्क्स के साथ में कट ऑफ दे दिया गया है। और भी सारे जो मार्क्स आपके जो हैं सिक्योर किए हों, 50% एग्रीगेट मार्क हों फर्स्ट 2 और 3 4 ईयर डिग्री कोर्स रेस्पेक्टिवली। तो आप देख लीजिएगा सारे 50% होने चाहिए। ओवरऑल जो एग्रीगेट परसेंटेज है जो 50% रखा गया है, अगर इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, अगर इसमें अगर आपके नंबर कम है तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट बिल्कुल होना जरूरी है। तो कम से कम 2 या 3 साल की आप सर्विस दिए हो एज ए सीनियर डिवीजन या विंग ऑफ एनसीसी, किसी विंग ऑफ एनसीसी हो सकते हैं। अब ग्रेडिंग की बात करते हैं तो आपको कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए एनसीसी के सी सर्टिफिकेट एग्जाम में। ये भी यहाँ पे देखो बोल्ड लेटर में क्लियरली कहा गया है, मतलब दिस इज मस्ट कंडीशन, अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हैं देन यू आर इनेजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो कहने की बात है कि जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होल्ड नहीं करते हैं एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, वो इसमें एलिजिबल नहीं है, अप्लाई ना करें। अब देखिए बात करते हैं जो ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, ठीक है, उनको अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद ऑल दी मार्कशीट 1 अप्रैल 2023 को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आपको दिखाने पड़ेंगे प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। किसको दिखाने हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग। अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं, आप पे सर्टिफिकेट नहीं है इन हैंड, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई तरह की इफ और वट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं डिग्री कोर्स में, वो भी ध्यान रखें कि आपका जो एग्जामिनेशन है, जो आप पास कर रहे हैं ग्रेजुएशन का पासिंग कोई प्रूफ बाई 1 अप्रैल 2023 आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ आप पास हो चुके हैं, और आपका प्रोविजनल कोई सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट आपको प्रोड्यूस करनी है। ये क्लियर मेंशन कर दिया है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में अपियर हो रहे हैं, जिनका फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन 1 अप्रैल के बाद में शेड्यूल किया जाना है, वो कैंडिडेट प्लीज इसके लिए अप्लाई ना करें। क्लियर मेंशन है, तो वो रिस्क ना लें, क्योंकि 1 अप्रैल तक उनके एग्जाम नहीं होंगे, तो वो एसएसबी में अपियर नहीं हो सकते हैं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और जो फाइनल ईयर में जिनके एग्जाम पहले हो जाने हैं और 1 अप्रैल तक उनके पास में रिजल्ट हो, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बैटलफील्ड में कैजुअलिटी के जो शिकार हो गए थे अंडर पर्सनल, उनके जो डिपेंडेंट हैं उनकी कंडीशन क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वैकेंसी जो उनके लिए कुछ रिजर्व है, इनमें से बैटल कैजुअलिटी से जिनके अनमैरिड सन और डॉटर हैं, जो लीगली अडेप्टेड भी है, वो भी कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। पहली कंडीशन, ऐसे मार्टियर जो किल्ड हो गए थे किसी भी एक्शन में, डाइड और इंजरी हो गई थी उनकी, और या फिर वाउंडेड हो गए थे, कंप्लीटली घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, और या फिर मिसिंग हो गए थे, जिनको मान लिया गया वो मृत हो गए हैं, ऐसे जो अपने आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल थे, उनके डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी है, वो इस कोटे के जरिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो डिपेंडेंट हैं ऐसे आर्मी पर्सनल के, उनके लिए डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में, इसमें कोई कोताही है नहीं। और दूसरा, उन पे एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी चलेगा, ये क्लियर आप मेंशन कर दिया। एनसीसी सी सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड नहीं है पार्ट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी। और रही बात क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लगाने पड़ेंगे, तो उनको डॉक्यूमेंट लगाना है बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो कि मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग डायरेक्टोरेट एमपीडीटी द्वारा सर्टिफाइड होगा, जो कि पेरेंट्स जो किल्ड हो गए, वॉन्डेड हो गए, रिपोर्ट मिसिंग है, वो सर्टिफिकेट उनको देना है। इसमें एक चीज नोट कर दिया गया है यहाँ पर, बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है जो
रिकॉर्ड ऑफिस से जो वैलिड कैजुअलिटी पीरियड टू सितंबर 2013 या फिर कैजुअलिटी सिंस सितंबर 2013 बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट्स शुड हैव बीन इश्यूड बाय एडजुटेंट जनरल ब्रांच मैन पावर पॉलिसी एंड प्लान। यहां से आपको लेना है सर्टिफिकेट और वो आपको लगाना है। एक कॉपी लेनी है आपको मैन पावर पॉलिसी प्लानिंग डायरेक्टर एमपीडीटी की रेस्पेक्टिव रेजिमेंट रिकॉर्ड पार्ट 2 ऑर्डर नंबर नोटिफाइंग इंजरीज एंड बीइंग क्लासिफाइड एज बैटल कैजुअलिटी। एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लाना है नंबर इश्यूड बाय द मैन पावर प्लानिंग डायरेक्टरेट 5 and 6 रेस्पेक्टिव रेजिमेंट रिकॉर्ड से। इसमें भी एक नोट दे दिया गया है स्पेशली उनके लिए, ये बोल रहे हैं जो वार कैजुअलिटी के उनके डिपेंडेंट है उनके लिए। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन ही करना है उनको भी एक प्रोसीजर के थ्रू पैराग्राफ 9B के अकॉर्डिंग, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं अपने साथ में लेके आएंगे जब एसएसपी इंटरव्यू के लिए आएंगे ओरिजिनल में। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो है अगर आपके पास में नहीं है तो आपका कैंडिडेट से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये सबके लिए लागू है। अब वैकेंसी की बात करते हैं तो एनसीसी मेंस के लिए 50 वैकेंसी, जिसमें कि 45 जनरल कैटेगरी की और 5 जो है वो हैं बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली। तो 5 वैकेंसी उनके लिए और 45 जनरल कैटेगरी के लिए खुली हुई है। एनसीसी वुमेन की बात करते हैं, इसमें 5 वैकेंसी आई है मात्र, जिसमें 4 जनरल कैटेगरी में और 1 वैकेंसी रिजर्व है पार्ट्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल ओनली। ठीक है, इंडियन आर्मी के पर्सन के लिए केवल। टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की अगर देख लेते हैं तो आपका टेन्योर जो एंगेजमेंट है शॉर्ट सर्विस कमीशन में यूजुअली 14 साल का होता है। इनिशियल आपको 10 साल के लिए रखा जाएगा, फिर आपको 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, और फिर दूसरी बात है मेल और फीमेल जो ऑफिसर हैं जो चाहते हैं कंटिन्यू सर्विस करना, इवन जो पीरियड आपका 10 साल का जो हो गया है खत्म इनिशियल जो है, तो उसके बाद में आपका एक स्यूटेबल आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको 4 साल के लिए कर दिया जाएगा। और इन्हीं में से शॉर्ट सर्विस कमीशन से ही कुछ जो है उनको परमानेंट कमीशन में जाने का भी ऑफर मिल सकता है। 10th ईयर में जब आप पहुंचते हैं तब ये पॉलिसी टाइम पे आती है। जब भी टाइम पे पॉलिसी आ गई कि कुछ ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन में होने का मौका मिले, तो ये मिल सकता है एट ए करेक्ट टाइम अगर ये पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, बट मिनिमम जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो टेन्योर है वो 10 + 4 एडिशनल 14 ईयर्स का होता है। अब इसमें प्रोविजन की बात करते हैं, कितनी टाइम तक आपको प्रोविजन रहना पड़ेगा। 6 महीने का प्रोविजन पीरियड इसमें दिया गया है। 6 महीने तक जैसे ही आपकी पूरी ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी तब तक आपको प्रोविजन में रहना है। अब सीनियरिटी की बात करें, एंटी डेट सीनियरिटी, इसमें कोई भी एंटी डेट सीनियरिटी आपको ग्रांट नहीं की जाएगी। अब देखिए इसमें टर्मिनेशन ऑफ कमीशन भी हो सकता है। अगर कोई ऑफिसर जो शॉर्ट सर्विस कमीशन हो जाता है और सर्विस के 10 साल के टेन्यूर में अगर इनमें से कोई भी चीज हो जाती है 1 2 3 4 5, तो उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। क्या क्या है कंडीशन? आप अगर मिसकंडक्ट करते हैं अपना या अपनी सर्विस का और पाए जाते हैं अनसेटिस्फैक्टरी तो निकाल दिया जाएगा। मेडिकल अनफिटनेस हो जाते हैं आप किसी भी तरीके से, या फिर आप नहीं चाहते अपनी सर्विस को लॉन्गर करने के लिए, आप लिएबिलिटी बन जाते हो इंडियन आर्मी के लिए, तो भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं प्रेस्क्राइब टेस्ट या कोर्स जो आते रहेंगे टाइम टू टाइम, तब भी आप अनक्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। 5वीं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो भी आर्मी ऑफिसर है 3 मंथ का नोटिस पीरियड देता है परमिटेड टू रिजाइन हिज कमीशन ऑन कंपेशनेट ग्राउंड of which the government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his her commission on compassionate ground will not be eligible for terminal gratuity. कहने के बाद है अगर आप कोई बहाना मार के अगर आप छोड़ना चाहते हैं जॉब को, 3 महीने का नोटिस पीरियड आपको देना है और इसमें क्या है ना आपको ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ग्रेचुटी बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि पेड किया जाता है जब भी आर्मी ऑफिसर रिटायर होता है। अब देखिए रिजर्व लिएबिलिटी की बात करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन है ऑन रिलीज बिफोर एन एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेंथ ऑफ सर्विस विल कैरी रिजर्व लिएबिलिटी टू सर्व इंडियन आर्मी फॉर 5 ईयर्स। कहने की बात कम से कम आपको 5 साल के लिए यहाँ पे जॉब करनी है और उसके साथ साथ वॉलंटरी बेसिस पे
जो है 37 साल तक की आप जॉब कर सकते हैं। जब तक आप 37 साल के हो जाते हैं एज ए वुमेन कैंडिडेट, या 40 साल के हो जाते हैं मैन कैंडिडेट के, तब तक आप इसमें जॉब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। बट मिनिमम 5 साल के बाद आप वॉलंटरी जा सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो देखिए 49 वीक की ट्रेनिंग होनी है ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी में। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ये चेन्नई में सिचुएटेड है। सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी ओटीए चेन्नई में एज पर देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। जहां तक आप आते हैं वहां तक वैकेंसी के हिसाब से। और कैंडिडेट जो है उस दौरान, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट भी इसको नोट कर लें। कैंडिडेट जब ट्रेनिंग कर रहा होगा तो उस दौरान उनको शादी करने की परमिशन नहीं है। और दूसरा, जब आपने ये फॉर्म भरा है तो फॉर्म की एप्लीकेशन की डेट तक, मतलब वो डेट है तब तक भी अगर शादी आप करते हैं मतलब, तो भी आपका कैंडिडेट क्या है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो चुपचाप तरीके से शादी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको निकाल दिया जाएगा। जितना भी ट्रेनिंग पे खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कैंडिडेट सक्सेसफुली प्री कमीशन ट्रेनिंग ओटीए चेन्नई का कंप्लीट करते हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा डिफेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मद्रास यूनिवर्सिटी से। क्लियर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास उनको पीजी डिप्लोमा देगी। ठीक है, ये कोर्स जब आप कंप्लीट करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी जो भी पैसा इस पे आएगा वो गवर्नमेंट बियर करती है स्टेट के जरिए। वहां का तमिलनाडु स्टेट अपने कोटे से भी देता है। अगर कोई मेडिकल ग्राउंड पे या कोई और रीजन है जो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर वो इस ट्रेनिंग को छोड़ते हैं तो देखिए कितना कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, 15,055, जो कि 2022 की जो रेट है पर वीक के हिसाब से। जितने भी टाइम तक वो कैंडिडेट वहां रहा ओटीए में, उतने वीक का मनी उनको रिटर्न करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 15,055। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, बीच में छोड़ते हैं तो। अब फाइनल एलोकेशन होगा, आपको कहां सर्विस देनी है, किस कंपनी में जाना है, किस यूनिट में जाना है, ये आप कमीशन होने के बाद में आपको डिसाइड किया जाएगा। आइए बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया की। देखिए जो टाइम बॉन्ड प्रमोशन है वो तो सीधे सीधे हो जाएंगे, आप लेफ्टिनेंट बनेंगे जैसे आप कमीशन हो जाते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, यू आर ए लेफ्टिनेंट। उसके 2 साल की सर्विस होने के बाद आप कैप्टन बनते हैं और उस कैप्टन की ऊपर 6 साल सर्विस करने के बाद, मतलब कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स में, 2 साल में कैप्टन और 6 साल में मेजर आप बन जाते हैं। जब आपकी 13 साल की सर्विस होगी तो यू विल बी लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, उसके बाद आप कर्नल बन जाते हैं टीएस के 26 साल की सर्विस के बाद में। ये कर्नल का जो सिलेक्शन है, जो कमांड करता है किसी एक यूनिट को, कर्नल से ऊपर की जितनी भी हैं, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल, एचएजी प्लस स्केल, ये जो भी हैं, ये पूरा आपका सिलेक्शन बेसिस पे होगा। आप कर्नल तक जा सकते हैं टाइम बाउंड तरीके से 26 साल की सर्विस तक, और उसके बाद में आप आगे जाना है तो आपको फुलफिलमेंट और रिक्वायर्ड सर्विस कंडीशन होती है, अगर फुलफिल करते हैं तभी आप आगे जाएंगे। तो इसमें आप बन सकते हैं आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल, एनएफएसजी या फिर सीओएस बन सकते हैं। ये भी पूरा का पूरा फुलफिलमेंट और रिक्वायर्ड सर्विस कंडीशंस पे हैं। बट कर्नल तक, ये लेफ्टिनेंट कर्नल तक आप टाइम बाउंड तरीके से 13 साल की सर्विस करते हुए पहुंच सकते हैं। ये तो रैंक की बात हो गई। अब पे की बात करते हैं तो देखिए इनिशियल पे जो है आपका लेफ्टिनेंट का लेवल 10 पे आता है, 56,100 से स्टार्टिंग होगी, और जो कि बढ़ते बढ़ते आपकी 13 साल की सर्विस में 1,21,200 की बेसिक सैलरी पे आप एंड अप करेंगे, अगर 13 साल के बाद में आप रिजाइन करते हैं या आप निकलते हैं वहां से। मिलिट्री सर्विस पे है, देखिए यहाँ फैसिलिटी बहुत है ऑफिसर के लिए। मिलिट्री सर्विस पे जो ऑफिसर को मिलेगी, लेफ्टिनेंट पे, लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर 15,500 पर मंथ, ये फिक्स्ड है, एडिशनल है टू इसके जो आपने सैलरी मिली है उसके ऊपर। उसके बाद जो फिक्स्ड स्टाइपेंड है, जो कैंडिडेट को जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस दौरान आपको 56,100 मिलेगा, जो कि आपकी देखिए इनिशियल बेसिक सैलरी है लेफ्टिनेंट की। इसमें कोई डीएफ ये नहीं जुड़ेगा, आपको टोटली कंसोलिडेटेड 56,100 मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि 49 वीक की ओटीए में होगी। जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो ट्रेनिंग के बाद में आपको डीए वगैरह पे किया जाएगा जो एरियर में है। बट जो ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का है उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कंडक्ट कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते, ये अपना एक्सपीरियंस नहीं है, ये ट्रेनिंग पीरियड है।
अब क्वालिफिकेशन ग्रांट क्या है, देखिए आजकल ये बहुत बढ़िया चीज चल गई है। अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मांगा है, आपके पास में पीजी है या आप पीएचडी कर गए कम एज में, तो उसका हायर रैंक मतलब हायर क्वालिफिकेशन इंडेक्स के तरीके से, इंसेंटिव की तरह से एडिशनल मनी मिलता है, जो कि टाइम टू टाइम वो उसमें रिफाइनमेंट आता रहता है। फ्लाइंग कैडर में जा रहे हो, आर्मी की एविएटर पायलट बनते हैं, तो लेफ्टिनेंट से ऊपर 25,000 रुपए पर मंथ ये फिक्स्ड आपको अलाउंस मिलना है अगर आप एविएटर में हैं, रिस्क और हार्डशिप मैट्रिक्स में। इसके अलावा और भी अलाउंसेस हैं, जैसे कि डीए है, जो कि एज पर दी गवर्नमेंट रूल जो भी रेट है उस पर मिलेगा। पैरा अलाउंसेस है, पैरा जंपिंग का 10,500 पर मंथ है। पैरा रिजर्व अलाउंसेस है 2,625। पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस है, इंस्ट्रक्टर बनते हैं 10,500 पर मंथ है। प्रोजेक्ट अलाउंस 3,400 है। स्पेशल फोर्सेज अलाउंसेस है 25,000 पर मंथ है। टेक्निकल अलाउंस टायर 1 में 3,000 पर मंथ है। टेक्निकल अलाउंस टायर 2 के लिए 4,500 पर मंथ है। देखिए कितने सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं अगर आप एक आर्मी ऑफिसर बन रहे हैं। अब देखिए रैंक के हिसाब से जहां पे आपकी पोस्टिंग हो रही है ऑफिसर की, तो फील्ड एरिया अलाउंसेस मिलता है लेफ्टिनेंट एंड अबव का, देखिए 16,900 का मिलेगा HAFA पर मंथ। फील्ड एरिया अलाउंसेस इसे कहते हैं, पर मंथ 10,500 का R2H2 में जाते हैं। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस है अगर आप 60% R2HT में जाते हैं 6,300 के हिसाब से। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अगर आप ग्लेशियर वगैरह में जा रहे हैं तो वहां का भी अलाउंसेस अलग है। कैटेगरी 1 में 3,400 है, कैटेगरी 2 में 5,300 है, कैटेगरी 3 में 25,000 भी मिलता है। सियाचिन अलाउंसेस, सियाचिन में देखिए 42,500 पर मंथ मिल रहा है आपको, इतना मतलब एक्स्ट्रा में आपको मिलता है अगर आप सियाचिन में ड्यूटी में है। यूनिफॉर्म का अलाउंसेस मिल रहा है, देखिए यूनिफॉर्म के लिए अलग से अलाउंस मिलेगा, जो 20,000 एक साल में आपको यूनिफॉर्म के लिए भी आर्मी की तरफ से मिल रहा है। देखिए सब कुछ फ्री हो जाता है, यही कहते हैं अगर आर्मी में आप घुस गए, इवन जवान में घुस जाते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पे ऑफिसर हो तो इतने सारे अलाउंसेस हैं। इनके अलावा राशन है, जो पीस एंड फील्ड एरिया में आपको राशन भी मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है आपको, देखिए आप अगर जस्ट लेफ्टिनेंट हैं तो 7,200 प्लस डीए मिलेगा, इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है पर मंथ। अदर प्लेसेस में होगा 3,600 प्लस अलाउंसेस। जो हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है सिटीज हैं उन पे 7,200, बाकी जो लोकल वाली हैं उनमें 3,600 प्लस डीए आपको मिलेगा। अब हायर वाली है कौन, जहां पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज्यादा है, हैदराबाद हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुई, अहमदाबाद हुआ, सूरत हुई, बेंगलुरु, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, ये सारी सिटी अगर यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो ये सारी की सारी सिटी जो है हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए जानी जाती है। यहाँ पे आपका हो जाता है अलाउंसेस 7,200 से, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अलाउंसेस जो हैं वो सारे के सारे सर्विस पर्सनल को यहाँ पे मिल जाने हैं जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। तो ये सारे के सारे हो गए अलाउंसेस। तो देखिए इतने सारे अलाउंसेस हैं। चिल्ड्रन अलाउंसेस आपको मिलते हैं, एजुकेशन का भी अलाउंसेस मिल रहा है 2,200, 500, 2,250 पर मंथ आपको चिल्ड्रन को मिलेगा। 2 चिल्ड्रन आपके 3 हो जाते हैं तो उनमें से 2 को ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लग रहे तो रिम्बर्स कर सकते हैं ईयर वाइज, तो उस साल का सर्टिफिकेट लेके आइए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से जमा कर दीजिए, सारे का सारा इकट्ठा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज देखो, इतनी सारी फैसिलिटी है। हॉस्टल सब्सिडी मिल रही है, अगर आपके बच्चे हॉस्टल में हैं तो 6,750 पर मंथ के हिसाब से बच्चों के लिए मिलते हैं, जो कि 2 को मिलेंगे, कोई बड़े जो एल्डर 2 हैं उनके लिए 6,750 पर मंथ मिलेगा। और ये सारे के सारे जो चिल्ड्रन अलाउंसेस है वो हो जाते हैं नर्सरी से लेके 12th क्लास तक ये अलाउंसेस जारी रहेंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सेल्फ की बात करते हैं वेलफेयर की, तो देखिए आपको इंश्योरेंस मिल रहा है 1 करोड़ का, जो कि 1 अप्रैल 2022 से कंपलसरी हो गया है। जितने भी लेडी कैंडिडेट जा रहे हैं या जेंटलमैन, सबको 1 करोड़ का ये समझिए कि अराउंड इंश्योरेंस मिल रहा है सीधा सीधा। उसके बाद आपको ग्रेचुटी भी मिलेगी, वो सारी की सारी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी है। देखिए फैसिलिटी की बात करते हैं, आप अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in। यहाँ पे जाइए, ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉग इन, वहां पे रजिस्टर कीजिए। आप रजिस्टर करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी है, उनको पढ़ लें और सारी डिटेल भर दें, और सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं, एसेंशियल डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने हैं, या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। और इसकी लास्ट डेट आप नोट कर लें, 15 सितंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले पहले आप जमा कर लें, जिससे कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। जैसे कभी कभी हैंग हो जाती है वेबसाइट, उसके लिए इंडियन आर्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। और जितनी भी डिटेल आप भरेंगे
एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखें कि ये सारी की सारी डिटेल जो है ना, आप जब एसएसबी के लिए जाएंगे यही डिटेल वहां उन ऑफिसर्स के हाथ में होगी जहां से आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और भी कई सारे टास्क उसमें होते हैं, वो टास्क भी होंगे। तो सही की सही डिटेल देना, जो आप वाकई में हो वही। अपनी हॉबीज पे स्पेशली ध्यान रखना, जैसी ब्लाइंडली हॉबीज नहीं भर देना कि मेरे दोस्त ने ये भरी है मैं भी भर दूं। हॉबीज को थोड़ा सिलेक्टिवली भरना, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट है तो ही हॉबी भरना। जरूरी नहीं 5 हॉबीज बने, 3 हॉबीज भी काफी होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। ध्यान रखना चीज का, जो भी डिटेल है, जो डिटेल भरेंगे इस हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टेड होगी। और जो मार्क्स है किसी का डिग्री में सीजीपीए में है, उसको कन्वर्ट करें परसेंटेज में कोई फार्मूले से, और परसेंटेज में आपको मार्क्स यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। और इसमें देखिए जब आप एसएसबी के लिए आ रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आने हैं आपको, ठीक है। जितने भी आपके क्वालिफाइंग हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी साथ में लानी है। और एक कॉपी लानी है प्रिंट आउट एप्लीकेशन की जो आपने भरी है, ये आपके साथ में होनी चाहिए। उस पर एक फोटोग्राफ आपको लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड। मैट्रिकुलेशन सीनियर सेकेंडरी एग्जाम का सर्टिफिकेट आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैट्रिकुलेशन का जो है सर्टिफिकेट, जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, वो आपके बोर्ड एजुकेशन के द्वारा ही होना चाहिए। और ये प्रूफ होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का, उस पर नाम और पेरेंट्स का नाम वही होना चाहिए जो एप्लीकेशन में दिया गया है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, वही एडमिट कार्ड के ऊपर भी दिखे, ठीक है। इस चीज ध्यान रखना। अब चलते हैं 12th का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो कि बिल्कुल आपको देना है। मार्कशीट सारे सेमेस्टर की सारे ईयर की आपके पास होनी चाहिए। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जो कि कंपलसरी है क्योंकि एनसीसी की स्पेशल एंट्री है, तो सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सीजीपीए का कन्वर्जन कैसे किया, यूनिवर्सिटी कैसे करती है, उसका भी एक फार्मूला आपको बताना पड़ सकता है कैसे आपने किया था। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं 1 अप्रैल 2023 से पहले पहले आपके पास में होने चाहिए, जो कि आपको देने हैं, ठीक है। और जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं वो ये प्रूफ लेके आए कि वो पास कर चुके हैं। किससे लिखवा के लाएंगे? प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। और ये उसमें लिखा होना चाहिए कि इनका जो एग्जाम का रिजल्ट है 1 अप्रैल 2023 तक मतलब आ जाएगा, मतलब जो अपियर हो रहे हैं, तो ये लिखवा के लाना है आपको और ये देना है एसएसबी के दौरान में, ठीक है। जो बैटल कैजुअलिटी के वार्ड हैं उनके जो आर्मी पर्सनल के, वो सारे के सारे जो सर्टिफिकेट मेंशन किए गए थे वो साथ में लेके आएंगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद में आपको सिलेक्शन बोर्ड दिया जाएगा, उसको उसका जो डेट और टाइमिंग जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। आपका एप्लीकेशन पहले हो गया है तो आपको पहले कोई भी सिलेक्शन बोर्ड दे दिया जाएगा। सिलेक्शन बोर्ड कौन कौन से ये बता देते हैं आपका, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु और कपूरथला पंजाब, ये 4 सिलेक्शन सेंटर्स हैं जहां पर आपका एसएसबी कंडक्ट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये अलॉटमेंट जो है एक बार हो जाएगा, दैट इज फाइनल, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा वो 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। और आप जानते हैं टोटल 5 दिन के लिए आपको पूरा प्रिपेयर होके आना है। 5 दिन तक ये प्रोसीजर पूरा कंडक्ट होता है। स्टेज 1 स्टेज 2, जो स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं उनको सेम डे वहां से भेज दिया जाता है। स्टेज 1 में क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के साथ में पिक्चर दिखाई जाती है, पिक्चर के ऊपर डिबेट होती है, उसी में शॉर्टलिस्ट कर जितने हो जाएंगे वो वहां रुकेंगे। बाकी जो इसमें फेल हो जाते हैं पहले स्टेज में उनको बैक भेज दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सब जब एसएसबी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और मेडिकल से रिलेटेड सारी रिपोर्टें कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। अब देखिए एक टीए दिया जाएगा उनको जो पहली बार एसएसबी इंटरव्यू अटेंड करने आ रहे हैं। जो पहले से अटेंड कर चुके हैं उनको कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा। टेबल अलाउंसेस एसी 3 टायर का टीए दिया जाएगा। रेलवे फेयर या बस फेयर जो भी है, जो स्लीपर क्लास तक का आपको दिया जाएगा एज पर दी ज्योग्राफिकल लिमिट। अब जब एसएसबी कंडक्टर हो, एसएसबी में आप पास हो गए, मेडिकल एग्जाम भी आपने पास कर लिया, इसका मतलब आप ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते आपका सिलेक्शन 100% हो ही चुका है। मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के हिसाब से एज पर दी वैकेंसीज आपको कॉल अप किया जाएगा ओटीए में रिपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं साथियों। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में 15वें नंबर पे बोल दिया गया है डेट जो है इंटरव्यू की चेंज नहीं होगी किसी भी कैंडिडेट में। एक बार ये डिसाइडेड हो गई वहीं आपको जाके अटेंड करना है। और किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन पाई जाती है आपके सर्टिफिकेट में या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप कैंडिडेट समझ लीजिए रिजेक्टेड ही है, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट जो कि कभी यूपीएससी ने उनको बैन किया हो कभी पास्ट में, तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई ना करें, उनको यहाँ जगह नहीं मिल सकती है। कैंडिडेट जो किस पे पुलिस कंप्लेंट कुछ हो गई है या कुछ और है,
तो या फिर किसी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में आए वहां से उनको भगा दिया गया या कुछ भी कर दिया गया, तो या फिर आप एनडीए के थ्रू आपने ज्वाइन किया था डिफेंस एकेडमी और बीच में आपने छोड़ दिया, अब ट्राई कर रहे हैं, तो इनके लिए एप्लीकेबल है कि उनको यहाँ जगह नहीं मिलेगी। कहने की बात है कि वो अप्लाई ही ना करें। ठीक है, क्लियर यहाँ पे मेंशन है ये सारी चीज। दूसरा, सारा नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ लें। सारे इससे रिलेटेड अपडेट वेबसाइट पे आते रहेंगे, जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट है, वहां रेगुलरली विजिट करते रहें, सारे अपडेट वहां पे आते रहेंगे। और ये आपको चाहिए ये पीडीएफ कॉपी, आप उन वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट नोट कर ले, 17 अगस्त से इसका ओपन हो चुका है एप्लीकेशन, और 15 सितंबर 3 बजे तक, दिन के 3 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल थी साथियों। आई थिंक सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मच मोर हैप्पी टू हेल्प यू। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इतने नए साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं जाते ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।